राह है संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वो ही चमकता है। हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए, आज हमारा ये होने वाला है डाउट सेशन, जिसके अंदर हम क्या है, कुछ डाउट्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या आपके डाउट्स हैं। तो पहला आपका डाउट्स है कि मैडम कितना टारगेट रखें कि जिससे सिलेक्शन श्योर हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों को टारगेट नहीं रखना है। टारगेट रखने वाले तथा उनको रिजल्ट निकालने वाले क्या है, बैठे हैं। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। आपको यही दिमाग में रखना है कि आज मेरे को कितना पढ़ना है, या फिर मैं इस आगे के जो दिन है इसमें कितना क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, और वैसे तो मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप आगे का मत देखो कि आगे कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे इन दिनों में। सिर्फ आपको आज के जो वर्तमान में जी रहे हो उसमें ही आप ध्यान दो। ठीक है, जो आप वर्तमान में जी रहे हो उसके अंदर देखो कि आज हम कितना पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी बात कहूँगी कि शाम के टाइम आप जब भी सोते हो, यानी कि जब भी आप सोने वाले हो, आराम से पहले तो एक गिलास पानी पीजिए। फिर उसके बाद आप सोचिए कि हमने आज क्या पढ़ा। और यदि आपको अंदर से अंदर आत्मा ये कह रही है, आपको संतुष्टि दिला रही है कि हाँ आज जो मैंने पढ़ा, आज तो मज़ा आ गया, इतना अच्छे से पढ़ा, इंटरेस्टदार पढ़ा और बढ़िया समझ में भी आया, बस इसी तरह से यदि हर दिन ऐसे ही गुजरा तो आपका सिलेक्शन श्योर है। टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं है कि पूछते हैं कि 400 में से कितने अंक लाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो बात मैं कहूँगी वो डिपेंड करता है आपके पेपर पे, कि यदि आपका पेपर सरल आता है, सिंपल पेपर आता है, तो उसका तो टारगेट फिर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा कि 400 में से फिर तो वो उस पेपर पे डिपेंड करेगा, यानी कि क्योंकि सरल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, और यदि आपका पेपर हार्ड आता है तो क्या है, फिर उनका टारगेट नीचा रहता है, यानी मेरिट नीचे जाएगी। ठीक है, वो पेपर पे डिपेंड है जो अभी बना ही नहीं होगा या बन रहा होगा। वो उन जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनका काम है बनाना, और उनका काम है सरल तथा कठिन बनाना। आप लोग क्यों सोच रहे हो फालतू में? मत सोचो क्या टारगेट रखना है क्या नहीं रखना है। सिर्फ आपको यही देखना है कि जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि इस सिलेबस से बाहर भी नहीं पढ़े, जो इस सिलेबस के अंदर आ रहा है वो ही पढ़ो, जिससे आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो और सिलेक्शन श्योर हो। ठीक है, तो ये तो आपकी पॉइंट क्लियर होता है कि टारगेट क्या रखें। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या आता है कि क्या मैडम एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या। तो देखो, एग्जाम डेट की यदि बात करूं, अभी वर्तमान में क्या एग्जाम डेट आ रही है आपकी 28 और 29 जून को। ठीक है, तो इसी को आप मान के चलो, कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप यूट्यूब पे भले ही आप 50 वीडियो सर्च मार लो, उसमें कहेंगे कि कन्फर्म है 100% आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन वही जब यदि 28 जून के अंदर हो जाएगा, वो बंदा ही यही कहेगा कि मैंने ऐसे कब कहा था 100% कि बिल्कुल ही लिख के देता हूँ, कि मेरे को क्या पता, मेरे को तो थोड़ा अंदाज था कि आगे बढ़ेगी इसलिए मैंने बोल दिया। तो फालतू के मत, ये विचार मत अपने दिमाग में रखो। आपको सिर्फ सोचना है, और फालतू के यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भी नहीं देखना है कि हाँ क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप एक वीडियो को स्टार्ट करोगे उसके लाखों वीडियो आपको नीचे मिलेंगे, और वो देखने के बाद जैसे एक आपने देखा तो फिर दूसरा देखने का भी मन करेगा। आप वही देखो ना जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। फालतू की क्यों देखते हो, आप फालतू की बकवास क्यों सुनते हो? आपको क्या करना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई में मन लगाना है। नहीं सोचना है कि क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। यदि एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो और भी फायदा है, जिससे क्या है, यदि आप अभी कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, मान के चलो आप 28 जून तक आपका क्या है, आपके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, और यदि कोई चीज़ दबाव में होती है तो आसानी से और जल्दी जल्दी तैयार होती है, तो आपके जल्दी जल्दी कोर्स हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा दूसरी बार, और भी डबल फायदा है ना।
और यदि नहीं भी होता है तो इन दिनों में भी आप आराम से कोर्स कंप्लीट करो और पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम आगे का जो डाउट है वो क्या है कि मैडम क्या आप बायोलॉजी को कंप्लीट करवा दोगे क्या, कि परीक्षा तक या परीक्षा से पहले 10-15 दिन पहले आप बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करवा दोगे क्या आप डेली के 1 वीडियो डाल रहे हो, आप 2 वीडियो डालो। देखो सीधी सी बात है, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उस अनुसार मैं आपको डाल रही हूँ, मेहनत करके, रात के समय भी मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट दे रही हूँ, आपको बायोलॉजी के वीडियो अपलोड करवा रही हूँ। तो आप, और मैंने बोला है कि मैं आपको बायोलॉजी का कोर्स करवाऊंगी, 100% तक करवाऊंगी। यदि 100% भी नहीं होगा तो मैं आपको 85 से 90% तक करवाऊंगी। तो फिर आप क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? वो टेंशन तो मेरी है ना, कोर्स करवाना या नहीं करवाना वो तो मेरी टेंशन है, आप क्यों ले रहे हो? जितना आपको कंटेंट में दे रही हूँ, जितना आप डेली के वीडियो आपको मिल रहा है वो तो अच्छे से पढ़ो, या पीछे के जितने भी मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं वो पढ़ो आप 2-2 बार। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो 2-2 बार पढ़ो। और अभी जैसे कम टाइम मिल रहा है तो मैं कम कंटेंट दे पा रही हूँ, यानी कम समय दे रही हूँ, बाकी बाद में हम 1.5 घंटे का या 1 दिन में 2 वीडियो कर देंगे फिर बाद में, तो फिर आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। और फिर यदि अभी भी नहीं पढ़ोगे और फिर बाद में 2-2 कंटेंट होगा तो आपके ऊपर बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, वो देख नहीं पाओगे आप। यानी कि इतना अब जो मैं कंटेंट दे रही हूँ आराम से पढ़ो। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप बोलते हो कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाओ, तो जल्दी जल्दी मैं करवा दूंगी, मेरे करवाने में क्या है, ऊपर ऊपर का मैं करवा दूंगी। जैसे मैंने क्या कहा, ये अपन पादप कार्य की पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जैसे मैं आपको करवा दूंगी कि जल अवशोषण क्या है, जल अवशोषण क्या किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, रसारोहण किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे करके मैं सिंपल भाषा में आपको परिभाषा करवा दूंगी। लेकिन फिर क्या फायदा हुआ उसका? फायदा क्या हुआ? ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि जितना भी पढ़ेंगे अपन अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, जिससे आपका क्या है, आगे यदि पेपर में किसी की भी तरह का घुमाकर पेपर दे दें या क्वेश्चन दे दे घुमाकर, तो आपके उसके सभी के सभी आंसर सही हो जाए। कम पढ़ो चाहे, लेकिन पढ़ो उसको अच्छे से। तो मेरा मानना यही है कि मैं आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ। अब आप सोच के देखो, मैंने उत्सर्जन वाला करवाया है, मैंने आवर्त बीजी पादपों की आकारी करवाई है, पादप शरीर करवाया है, क्या उसके अंदर से आपको क्वेश्चन हल नहीं हो रहे? सच सच बताना, क्या आपके उसके अंदर से क्वेश्चन हल नहीं हो रहे हैं क्या? जैसे मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले हैं वो आपने हल नहीं किए क्या? उसमें से जो मैंने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने जो आपको पादप शरीर आवर्त बीजी पादपों की आकार की है वो कठिन से कठिन क्वेश्चन लेके आई, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। हमने ऊपर से नहीं पढ़ा है, हमने अच्छे से उसके अंदर से क्या है सब निचोड़ लाके हम पढ़े हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यदि हम 80 से 85% यदि कोर्स कंप्लीट करेंगे तो भी उस 80 से 85% के कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और कि यदि आप कहते हो कि बायोलॉजी के जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन आंसर करवा दो, मेरे तो क्या है, मैं करवा दूंगी क्वेश्चन आंसर, लेकिन क्वेश्चन आंसर से सभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। जरूरी नहीं कि मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए, उसे कुछ हटकर भी आ सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने थ्योरी पढ़ी है, कंसेप्ट पढ़ा है, तो आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि क्या मैडम आप साइकोलॉजी के डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हो? साइकोलॉजी के डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हो? तो देखो सीधी सी बात है, मेरे को भी वर्क करना पड़ता है, स्कूल में जाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। अब यदि साइकोलॉजी के डेली वीडियो लाऊं तो आपकी बायोलॉजी रहती है, और फिर बायोलॉजी करवाऊं तो फिर साइकोलॉजी नहीं हो पाती। मैंने कहा है आपको 10 से 12 या 8 से 10 वीडियो के अंदर आपकी साइकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी।
तो फिर आप काहे को टेंशन ले रहे हो। जैसे ही 17 मई के बाद टाइम मिलेगा मैं आपको 2-3 दिन से वीडियो अपलोड कराती रहूंगी। वो भी अभी तो 50 मिनट का ही था, उस दिन जितना टाइम मिला वो मैंने उतना लगा दिया। अब जैसे ही आगे फ्री होंगी, ज़्यादा टाइम होगा तो मैं 1.5-2 घंटे का एक साथ डाल दूंगी। लेकिन जो मैंने करवाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। और एक और बात कहूँ, मैं टेलीग्राम पे डेली आपके साइकोलॉजी के 10 से 12 क्वेश्चन डाल दिया करूँगी, जिससे आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वो क्वेश्चन भी पढ़ लेना, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर क्या है, यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके अनुसार भी हो जाएगा। और थोड़ा थ्योरिकल में बताऊंगी तो उससे क्या है, आपके माइंड में बैठ जाएगा, वो क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे और जो थ्योरी पढ़ा रही हूँ उससे भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बायो में तो क्या है, आपको पूरा कंसेप्ट इसलिए करना है क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो पूरा महाभारत है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर क्या दे रखा है आपका, शैक्षिक या शिक्षा मनोविज्ञान, सिर्फ एक टॉपिक दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या इसके अंदर अलग से कुछ पॉइंट्स दे रखा है? बायोलॉजी के अंदर पूरा आपका पॉइंट्स दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े कम आएंगे। कैसे आएंगे कि इसके अंदर और क्या आएगा, राजस्थान जी के आएगा, और क्या आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, और क्या आएगा, विश्व तथा भारत का भूगोल आएगा, भूगोल या उससे रिलेटेड जो भी सामान्य जानकारी है वो आएगी। तो अब मेरे को बताओ कि इस साइकोलॉजी के क्वेश्चन कितने बैठने वाले हैं और बायोलॉजी के कितने बैठने वाले हैं। एक रीजन तो ये है कि डेली वीडियो साइकोलॉजी के नहीं लाती हूँ। तो देखिए अगला अपना क्या आता है कि क्या मैडम, हाँ अब एक है कि मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं कि मैडम हम मैथ वाले स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री जीके तो कंप्लीट कर लिया, अब बायोलॉजी कैसे पढ़ें। तो देखो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए विशेष कर कहूँगी कि जिन्होंने बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स और जीके कंप्लीट कर ली है, तो उनके पास तो अभी टाइम बहुत बढ़िया है। वो क्या करेगा, बायोलॉजी के लिए क्या करेगा, मेरे वीडियो देखो। सबसे पहले क्या करना है, मेरे वीडियो देखना है, जैसे मैंने जितने भी डाला है। फिर क्या करना है, आपको एनसीईआरटी उठानी है। क्या उठानी है, एनसीईआरटी उठानी। कौन सी, 11वीं तथा 12वीं की। ठीक है। अब क्या करना है, जो वीडियो देखा है उसी का पूरा, सबसे पहले पूरा वीडियो देखो, फिर उसी से रिलेटेड जो लेसन है उसके अंदर, और यदि समझ में नहीं आ रहा है लेसन कौन सा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है बायोलॉजी के पूरे सिलेबस के ऊपर। उसके अंदर बताया है कि 11वीं क्लास का ये लेसन, इसके अंदर ये टॉपिक है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो क्या करना है, 11वीं क्लास में जो चैप्टर है उस चैप्टर को सबसे पहले वीडियो देखने के बाद आप वो चैप्टर देखो, वो चैप्टर पढ़ो। आपको अच्छा लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में। एक बार आप पहले पढ़ के देखना मेरा वीडियो नहीं देखने से पहले, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो देखने के बाद यदि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ अभी मैं नीट का एग्जाम भी फाइट कर दूंगा, क्योंकि वो सभी के कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उसको क्या करना है, इस तरह से बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ मेरे वीडियो यही पढ़ लो, यही काफ़ी है। इसके अलावा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज का डाउट सेशन, तो आई होप आप सभी को डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है। तो अब मैं कहूँगी कि आपको सिर्फ फोकस अपना पढ़ाई पे रखना है, अदरवाइज कहीं भी ध्यान नहीं देना है। कैसे भी हो, कुछ भी हो, जो मतलब अलग दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब मैं कहूँगी कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा। ओके, आज के लिए इतना ही।